बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8.3 हम सॉल्व करेंगे और 8.3 में हमें चैप्टर 8 की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी जो हमें फंक्शन गिवन है इसको हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हमें इक्वेशन देखनी है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? क्योंकि जो भी वेरिएबल यहाँ गिवन होंगे उस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा। अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट 1 होगा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक्स पावर 1 है, वाई पावर 1 है, तो दोनों पे जो एक्सपोनेंट वेरिएबल पे 1 है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी। जब हम इसका ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे इसको, तो क्या होगा कि ये जो ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ग्राफ बनाने के लिए बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वी गेट करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। तो इसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे और हमें इस तरह वाई की वैल्यूज मिलेगी। तो इसको हम लेट करते हैं कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी जो फंक्शन है इसमें एक्स इंक्लूड है, तो इसलिए हम इसको वाई को हम एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस 5x प्लस 2। तो फर्स्ट इनपुट इसमें हम पुट करते हैं -3। इसमें -3 हम पुट करेंगे x जगह पर, तो -3 5 इंटू -3 प्लस 2 हो जाएगा, और 5 इंटू -3 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 2 इज इक्वल टू -13। व्हेन x इज इक्वल टू -2, जब हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो क्या वैल्यूज आएंगी? -2 एफ ऑफ -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 2। 5 इंटू -2 ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 2 -8 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हम इसमें -1 पुट करते हैं। वैन एक्स इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा एफ ऑफ -1 5 इंटू -1 प्लस 2, 5 इंटू -1 -5 प्लस 2, और -5 प्लस 2 -3 हो जाएगा। वैन एक्स इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? एफ ऑफ 0 हो जाएगा, और 5 इंटू 0 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 के बराबर हो जाएगा। वैन एक्स इज इक्वल टू 1, तब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी? x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2, और 5 1 5, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। वन एक्स इज इक्वल टू 2, इस तरह -3 से 3 तक वैल्यूज पुट करेंगे। वन एक्स इज इक्वल टू 2, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 टू द 10, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, तो नेक्स्ट वैल्यू 17 हो जाएगी। वैन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, 15 प्लस 2 17। तो उस तरह हमें x और y की वैल्यूज आ गई। अब इसका हम टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर वैल्यूज की पुट करते हैं। जब हमने x -3 पुट किया था तो y की वैल्यू -13 आई, -13, उसके बाद -2 पर -8 आ गई वैल्यू, -8 फिर -3 फिर 2 7 12 एंड 17। तो इस तरह -3 से 3 तक, -3 से 3 तक x की वैल्यूज है, और y की वैल्यूज है -13 से 17 तक, 17 तक। तो -13 से 17 तक एक्स वाई की वैल्यूज है, ये पुट कर दिया हमने, -13 -8 -3 2 7 12 एंड 17। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब इसके हम ग्राफ में जो है इसको ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन को। तो उसके लिए पॉइंट्स जो हम एक्स की वैल्यू थे वो -3 से 3 तक बनाएंगे। उसके बाद वाई की वैल्यू -13 से 17 तक। तो यहाँ पर हमने -5 से 5 तक x की वैल्यू सेलेक्ट करी है, और -13 से 17 तक y की वैल्यूज लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें -3 13, -3 पे -13 वैल्यूज हैं, तो -3 यहाँ पर, -3 इस जगह पर है, -3 x की वैल्यू है, और y की वैल्यू -13 इस जगह पर होगी।
तो फर्स्ट पॉइंट -3 13। सेकेंड पॉइंट है -2 -8, -2 इस जगह पर है और -8 यहाँ पर होगा। उसके बाद है -1 -3, तो -1 पर -3 इस जगह होगा पॉइंट। फिर उसके बाद है 0 पर 2 है, तो x 0 है, x 0 इस जगह पर है और y 2 इस जगह होगा। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद है x1 y7, तो x1 इस जगह पर है और y7, x1 y7। फिर उसके बाद है x2 y12, 2 पर होगा तो 12 पर जाएगा, 2 से 12 पर, 2 से 12 इस जगह होगा पॉइंट। उसके बाद 3 पर 17 है, 3 17, 3 2 3 17, 3 17। तो इस तरह हमें ये डिफरेंट पॉइंट मिल गए। रिमेंबर कि इतने ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप 3 पॉइंट के ज़रिए भी ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, कम से कम 2 पॉइंट। तीसरी लाइन और उसको करेक्ट यानी कि उसकी जो है वो एक्यूरेसी के लिए थर्ड पॉइंट भी आप उसमें डोमेन पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डोमेन जो पुट करी है -3 से 3 तक पुट की है, आप -2 से 2 तक पुट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा, -2 से 2 तक आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे तो उसमें उसको प्लॉट करने में जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा उसको प्लॉट करने में। तो बेहतर है कि आप उसके -2 से 2 तक डोमेन सेलेक्ट करके भी उसको आप प्लॉट कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो इसकी स्ट्रेट लाइन जो कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू, जो ग्राफ हमने मालूम किया है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 5x प्लस 2, यानी ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल 5x प्लस 2, इसकी जो हमने ग्राफ बनाया तो उसकी स्ट्रेट लाइन होगी। ये इस तरह हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, देखिए इसकी जो वेरिएबल पे एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ की जो शेप होगी वो जो है कुछ यू की शेप में बनेगा इसका ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, बाय पुटिंग सम वैल्यूज ऑफ एक्स वी गेट करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। तो उसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो उस तरह वाई की हमें वैल्यूज मिलेगी। तो इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और x यहाँ पे पुट करते हैं -3 when x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 5, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14। when x इज इक्वल टू -2, तो इस तरह -2 का हम स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। when x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 5, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। when x इज इक्वल टू 2, y इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। when x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा।
यहाँ पर -3 से 3 तक वैल्यू पुट करिए, 0 नहीं पुट किया इसके अंदर, 0 भी पुट करेंगे। वैन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 5, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा और 0 प्लस 5 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसका एक टेबल बनाते हैं x और y की वैल्यूज का। -3 -2 -1 0 1 2 3। -3 पे 14 आ गई वैल्यू, -2 पे 9, -1 पर 6 आई है और 0 पर 5 है, 1 पर, अच्छा यहाँ पे 1 पुट नहीं किया मैंने, और x इज इक्वल टू 1 और इस तरह y इक्वल हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5, वो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। 1 पर 6 है, 2 पर 9 है और 3 पे 14 है। तो इस तरह यहाँ पर x और y की वैल्यूज मिल गई हमें। अब इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं इन वैल्यूज को, यानी जो पॉइंट है हमें -3 14 -2 9 -1 6, ग्राफ पेपर में इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब हम इसके जो पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे टेबल पर। तो फर्स्ट पॉइंट है -3 14, तो -3 और +14, +14 यहाँ पर है, ठीक है, और -3 इस जगह पर है, -3 एंड 14। सेकेंड -2 9, -2 9 इस जगह पर होगा पॉइंट, -2 9। फिर -1 6 पर होगा, -1 -1 यहाँ है, -1 6, -1 6, इसके बाद होगा 0 5, यानी कि x0 है, x0 इस जगह पर होगा ओरिजिन पर, y5 यहाँ पर है, इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होगा। उसके बाद 1 6 x1 है 6, तो इसी तरह यहाँ पर 1 6, ये वाली लाइन होगी 1 6 की। तो 1 पर 6 होगा और 2 पर 9, तो इस जगह पर है पॉइंट, सॉरी 2 पर 9, 2 9। उसके बाद 3 पर 14, 3 14। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं कि इसकी फॉर्म क्या होती है। तो उसको जब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, ठीक है, इसी तरह ये इसकी कर्व होगा। इक्वेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5,
अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये कर्व इस तरह जीरो ओरिजिन से होके गुजरता। +5 है इसलिए यहाँ पे +5 इस जगह आ जाएगा। तो ये कर्व होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखें अगर इसमें 5 ऐड करें तो यहाँ पर आएगा, अगर +2 होगा तो यहाँ आएगा, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 होगा तो इस जगह पर आएगा। और रिमेंबर कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता तो ये वी शेप की बजाय ए शेप में इस तरह चेंज हो जाएगा। तो ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके जो पॉइंट्स मैंने बनाए थे सिर्फ -1 पर 6, 1 पर 6 से पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 हमें गिवन है y इज इक्वल टू x5। सॉल्यूशन बाय पुटिंग सम वैल्यूज ऑफ x वी गेट करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। यानी इसके अंदर हम कुछ x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। y इज इक्वल टू x5 ये हमें गिवन है। y इज इक्वल टू x5। तो सबसे पहले हम x यहाँ पर पुट करते हैं। व्हेन x is equal to -2 and y is equal to -2x.5 -32। 2 पावर 5 32 होता है, एक्सपोनेंट ओड है इसलिए -32 हो जाएगा। when x is equal to -1 y is equal to -1 x.5 is equal to -1। when x is equal to 0 y is equal to 0 x.5 is equal to 0। when x is equal to 1 y is equal to 1 x.5 is equal to 1। when x is equal to -2 y is equal to -2 x.5, सॉरी -2 पुट करें, 2 पुट करेंगे अब हम 2 x.5 32 हो जाएगा। अब इसका टेबल बनाते हैं। टेबल से क्या होगा कि x y -2 से 2 तक, -2 -1 0 1 2, -2 से 2 तक का इंटरवल है। और अब इसके अंदर जो y की वैल्यूज हमने मालूम की है, -2 पे -32 है और -1 पे -1, 0 पर 0 1 पर 1 और 2 पर 32 हो जाएगी वैल्यूज। टेबल कंप्लीट करने के बाद इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। -2 -32 -1 -1 0 0 1 1 2 32। अब यहाँ पर जो डोमेन के पॉइंट थे वो -2 से 2 तक है और जो रेंज है -32 से 32 तक। तो इसमें फंक्शन के अंदर हमने जो इंटरवल लिया है -2 से 2 तक लिया है, उस तरह इसकी जो आउटपुट है -32 से 32 तक है। जब ग्राफ हम बनाएंगे उसकी लाइन जो है -32 से 32 तक होनी चाहिए। वाई एक्सिस और एक्सिस -2 से 2 तक हम सिलेक्ट करेंगे। तो -32 से 32 तक है और x की वैल्यू -2 से 2 तक हम यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद ग्राफ बनाने के लिए इनके पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है -2 -32। अब -2 -32 इसमें कहाँ होगा,
-2 हमारे पास सेकंड लाइन है, -2, ये -1 होगी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन -82 इस जगह पर होगा। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया -82, ठीक है, -2 -82 पे, यानी सेकंड लाइन पर ये पॉइंट है। फिर उसके बाद है -1 से -1, यानी कि x -1 है, y भी -1 है, तो x -1 होगा हमारे पास इस जगह पर, -1 इस जगह पर होगा और y -1 इस जगह पर होगा। x और y दोनों नेगेटिव है, यानी -1 इस जगह होगा, x -1 इस जगह पर है, y -1 इस जगह पर होगा, ठीक है। नाउ अब इसी तरह जो ज़ीरो है, दोनों ओरिजिन है, x 0 है, y भी 0 है, यानी x 0 y 0, x 0 y 0 इस जगह पर होगा। फिर उसके बाद है x1 y1, यानी कि x1 y1 की पोजीशन, x1 यहाँ पर होगा, y1 इस जगह पर होगा, ये होगा x1 y1। फिर उसके बाद है x2 y32, तो x2 हमारे पास सेकेंड लाइन है और x2 सेकेंड लाइन y32 इस जगह पर है, x2 y32। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, इसको हम ज्वाइन करते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद देखते हैं सर ग्राफ की फॉर्म क्या होती है। इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं पहले इस तरह, फिर इसको यहाँ से इस तरह लिख रहेंगे, ठीक है। तो पहले इस तरह बनेगा पॉइंट, उसके बाद ये लाइन बनेगी और फिर सेकंड ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि ब्लैक ब्लैक मिक्स हो जाएगा, ब्लू से बना लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हमें जो है इक्वेशन गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसमें रेडियस 5 के बराबर है। अब सर्किल की जो इक्वेशन होती है उसे हम फंक्शन नहीं कह सकते, देखिए सर्किल की इक्वेशन फंक्शन नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सर्किल हमारे पास जो है उसमें अगर हम एक इनपुट देते हैं हमें उसके दो आउटपुट मिलते हैं। अब दो आउटपुट क्यों होंगे, जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर है, हमें स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रूट करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जब इसमें हम एक वैल्यू पुट करते हैं, सपोज x की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर 0, तो यहाँ पर प्लस माइनस रेडिकल 25 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास y इज इक्वल प्लस माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इन इक्वेशन को हम सेपरेट करेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव।
किस तरह से, तो ए पार्ट हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू y इज इक्वल टू रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह b हम ले लेते हैं सेकंड फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें दो फंक्शन मिल गए, y इज इक्वल टू रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होगी ये y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखिए यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें यहाँ पर x की, बट रिमेंबर कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर तो रेडिकल के अंदर माइनस आ जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू लेस देन और इक्वल होना चाहिए 5 के, यानी 5 से लेस देन होगी, क्योंकि 5 से ग्रेटर अगर वैल्यू होगी तो जैसे कि हम यहाँ पुट कर दें 6 पुट कर देते हैं तो 36 हो जाएगा। 25 माइनस 36 नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी, जिसकी वजह से ये रियल वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी। यही यहाँ पर होगा फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 5। ये जो y की वैल्यू है ये तमाम पॉजिटिव होगी और y पॉजिटिव हमेशा यहाँ पर x एक्सिस के अबव होगा। y की वैल्यू पॉजिटिव इस पोर्शन में होगी, तो ये y इज इक्वल टू रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा इस वाले पोर्शन को, y इज इक्वल टू रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होगी नेगेटिव यानी लो होगी एक्स एक्सिस के, और ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहले तो हम इसके इनपुट और इनपुट देते हैं वैल्यूज, हमें इसके आउटपुट मिलेंगे। ये पार्ट हमारे पास है y रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर और b इसका हो जाएगा माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले तो हम a सॉल्व करेंगे, यानी a का ग्राफ क्या बनेगा। तो a के लिए सबसे पहले तो हम इसमें जो y इज इक्वल रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम इनपुट देंगे, हम x जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इसका y की वैल्यू मिलेगी। तो पहले x0 पुट कर देते हैं, x0 पुट करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 25 माइनस 0 रेडिकल 25 5 के बराबर होगा। फिर सेकंड वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 x जगह पुट करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 माइनस 1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 25 माइनस 1 रेडिकल 24। नाउ x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 25 माइनस 2 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 25 माइनस 4 21 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 जब हम यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 25 माइनस 9 रेडिकल 16 और रेडिकल 16 4 के बराबर होता है। x इज इक्वल टू 4, y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 9 और रेडिकल 9 3 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 25 माइनस 5 स्क्वायर, 25 माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 25 हो जाएगा और ये 25 माइनस 25 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह x की वैल्यूज हो गई 0 से 5 तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने पॉजिटिव नंबर पुट किए हैं, नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे। यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 होगी, एज यू नो दैट ये x स्क्वायर है, तो अगर आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे स्क्वायर की वजह से नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 25 माइनस -1 स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा रेडिकल 25 माइनस 1, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 25 माइनस 1 ये हो जाएगा रेडिकल 24। यानी कि अगर आप पॉजिटिव 1 पुट करेंगे 1 रेडिकल 24 आ जाएगा और नेगेटिव 1 पुट करेंगे फिर भी इसका आंसर रेडिकल 24 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो इसका इवन एक्सपोनेंट है। इवन एक्सपोनेंट पे जो पॉजिटिव नंबर की वैल्यू होगी वही नेगेटिव नंबर की वैल्यू होगी। जैसे कि अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इस वजह से रेडिकल 24 हो जाएगी वैल्यू। अब इसी तरह यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 माइनस 4 रेडिकल 21 हो जाएगा, यानी कि सेम यही नंबर आएगा।
अब x की वैल्यू -3 पुट करें, जो 3 पे वैल्यू थी 4 वही -3 पे 4 आएगी। इसी तरह x की वैल्यू 3 पुट x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y 3 मिल जाएगा, जैसे x 4 पे y 3 आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह x -5 पर y 0 आएगा, जिस तरह यहाँ पे x 5 पुट किया था y की वैल्यू 0 आ रही थी। अब इन वैल्यूज़ को y की जो वैल्यूज़ हैं और x की वैल्यूज़ हैं इन सबको हम टेबल में लिख लेते हैं। तो इस तरह x की वैल्यूज़ -5 से 0 तक, यानी कि -5 -4 -3 -2 -1 और 0, ये x की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह 1 से 5 तक, तो -5 से 5 तक इसका इंटरवल होगा x की वैल्यूज़ का, और x की वैल्यूज़ हमने -5 पुट की थी तो y 0 होगा और -4 पे 3 होगा। तो इस तरह यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज लिख ली। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ क्या बनेगा? नाउ x -5 है, y 0 होगा, तो x -5 y की वैल्यू 0 इस जगह पर होगी। फिर इसी तरह x -4 y 3, तो x -4 y 3 इस जगह होगा। x -4 है, देखिए -4 यहाँ पर है, ये -4 हो गया, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3 इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है, तो x -4 y 3, फिर उसके बाद -3 और y 4, x -3 इस जगह होगा, y की वैल्यू 4, x -3 y 4, फिर उसके बाद x -2 y रेडिकल 21। अब रेडिकल 21 बराबर होता है 4.58 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.6 हो जाएगा। एज ए नो दैट कि -2 पे -2 यहाँ पर होगा, अब 4.5 हमारे पास जगह पर होगा, 4.6 यहाँ पर। ठीक है, तो 4.5 इस जगह पर होगा, इस लाइन पर होगा, 4.6 यहाँ होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो -2 पे रेडिकल 21, -2 x की वैल्यू, रेडिकल 21 y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू -1 है, -1 पे रेडिकल 24, और रेडिकल 24 जो है वो 4.89 होता है, नहीं 4.89 रेडिकल 24 की वैल्यू होगी, तो 4.85 के करीब करीब इस जगह पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 पे 4.89। ठीक है, तो ये रेडिकल 24 की वैल्यू हो जाएगी इस जगह पर। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह ये सेमी सर्किल बन जाएगा। तो इसी तरह दूसरे पॉइंट भी ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने के बाद हमें ये कंप्लीट जो ग्राफ बनेगा ये सेमी सर्किल का ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 0 4 3 3 4 सेम इसी तरह हमने पॉजिटिव x की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, y सेम रहेंगे, या नेगेटिव x की वैल्यूज है y सेम रहेंगी वैल्यूज। ये ग्राफ जो हमें मिला है y इज इक्वल टू रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ है ये। y is equal to radical 25 minus x square shows that it is a half circle के हैं, सेमी सर्किल के हैं, which opens downward। तो ये डाउनवर्ड ओपन है, अगर आप देखें तो ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, यानी इस तरह ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपन है। मीटिंग एक्स एक्सिस एट -50 एंड 50, यानी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो -50 है और 50 है। तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की लाइन है और एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, पहला पॉइंट है -50, दूसरा पॉइंट है 50। एंड वाई एक्सिस एट 0.5, तो वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन पर जो पॉइंट है इस जगह पर है, यहाँ पर x 0 होगा और y की वैल्यू 5 यूनिट है, तो 0.5 वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा 0.5। इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, यानी कि ये पॉइंट इसका ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर है जहाँ पर, विथ रेडियस, और इसका जो रेडियस है वो 5 यूनिट्स है। रेडियस 5 यूनिट्स कैसे? क्योंकि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस चेक करें, 5 यूनिट्स आएगा, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस 5 यूनिट्स होगा, ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स होगा। एज यू नो दैट कि सर्किल की जो डेफिनेशन होती है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट यानी पॉइंट का सेट, ये पॉइंट का सेट होता है और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। एज यू नो दैट कि सेमी सर्किल है तो उसका डिस्टेंस आप इस पॉइंट से लें या इस पॉइंट से डिस्टेंस चेक करेंगे, ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी 5 यूनिट्स के बराबर होंगे।
तो इस तरह ये सेमी सर्किल बनेगा। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसकी, सेकेंड इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। रिमेंबर कि यहाँ पर स्क्वायर रूट की कुछ भी वैल्यूज आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, बाद में वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि ये माइनस रेडिकल 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इससे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी y की वैल्यूज आएगी सारी नेगेटिव होगी, तो कोई भी y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी सिवाय 0 के। तो x 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 25। इसी तरह अगर हम x इसमें 0 पुट करेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस रेडिकल 25 माइनस 0, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा माइनस रेडिकल 25 माइनस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और रेडिकल 25 माइनस 1, तो माइनस 25 माइनस 1 ये 24 हो जाएगा, और माइनस 24 हो जाएगा रेडिकल का। इसी तरह 2 पुट करते हैं तो y हो जाएगा माइनस रेडिकल 25 माइनस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 25 माइनस 4 ये हो जाएगा रेडिकल 21। इसी तरह x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x 3 पुट करते हैं तो y हो जाएगा माइनस रेडिकल 25 माइनस 3 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 माइनस 9 16, माइनस रेडिकल 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह 3 के बाद 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, और रेडिकल 9 3 के बराबर हो जाएगा। एक्स वैल्यू 5 पुट करते हैं, वाई इक्वल माइनस रेडिकल 25 माइनस 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, तो रेडिकल 0 0 के बराबर होगा। तो इस तरह हमने x की वैल्यू 1 से 5 तक पुट करेंगे यहाँ पर। इसी तरह x की वैल्यू माइनस 1 से माइनस 5 भी पुट करेंगे। एज वी नो दैट कि इसके अंदर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ये। अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू x की वैल्यू माइनस 1 पुट करने पे y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे या 2 पुट करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस रेडिकल 21 होगी। इसी तरह x माइनस 3 पे माइनस 4, x माइनस 4 पे y की वैल्यू माइनस 3, और x की वैल्यू माइनस 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यूज टेबल में लिख ली, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 से 5 तक, यानी कि इंटरवल हमने सिलेक्ट किया माइनस 5 से 5 तक। अब x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू 0 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 पर y 0 है, माइनस 4 पे y माइनस 3 है, और माइनस 3 पे y माइनस 4 है, और माइनस 2 पे रेडिकल 21 माइनस का, माइनस 1 पे रेडिकल 24 माइनस का। इसी तरह 0 पुट करेंगे, 0 पे माइनस 5, फिर 1 पे माइनस रेडिकल 24 माइनस रेडिकल 21 माइनस 4 माइनस 3 0। ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर ली। अब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। ग्राफ पेपर पे क्या ग्राफ बनेगा, अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो x माइनस 5 वाई 0, तो माइनस 5 x की वैल्यू है, y 0 है, माइनस 5 0। फिर उसके बाद माइनस 4 3, माइनस 4 यहाँ होगा, 3 इस जगह पर है, माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, माइनस 3 माइनस 4। उसके बाद माइनस 3 पर x की वैल्यू नेगेटिव 3 है, y माइनस 4 है, तो माइनस 3। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 3 एक्स माइनस 3 वाई माइनस 4, तो यहाँ पर होगा माइनस 3 माइनस 4 एक्स माइनस 3 माइनस 4। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा इसका माइनस 1 पर 4.89। अच्छा, माइनस 2 पे जो है वो माइनस 4.58 यानी कि रेडिकल 21 के बराबर होता है। तो माइनस 2 पे पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 4.5, यानी 4.5 इस लाइन पर होगा, और 4.6 अप्रॉक्सीमेटली 4.58 के बराबर होता है। ये पॉइंट हो जाएगा माइनस 2 माइनस रेडिकल 21, माइनस 2 माइनस रेडिकल 21। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट होगा माइनस 1 पे रेडिकल 24, माइनस 1 पे माइनस रेडिकल 24 माइनस 1 माइनस रेडिकल 24। नाउ अब उसके बाद 0 x 0 होगा, y माइनस 5 यानी x 0 इस पॉइंट पर होगा।
x0 होगा -1 0, तो x0 y5 यहाँ आ जाएगा 0 5। x1 +1 y -24, तो +1 यहाँ पर होगा, +1 y 24, 1,24 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद ये पॉइंट है 2 के ऊपर x2 y माइनस रेडिकल 21, रेडिकल 21 होता है 4.58, तो 4.58 यहाँ हो जाएगा 2 माइनस रेडिकल 21। फिर 3 पे -4, 3 यहाँ होगा, -4 यहाँ रहा, -4 एंड 3,-4। अब इस पॉइंट की बात करते हैं तो x4 है और x4y -3, 4, उसके बाद 5 0, तो 5 यहाँ होगा x पर और y 0 होगा 5 0। तो इस तरह इसके पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स को इस तरह हम ज्वाइन कर देंगे तो सेमी सर्किल बन जाएगा। y is equal to -25 minus x square minus radical 25 minus x square show that it is a हाफ सर्किल, यानी कि हाफ सर्किल आप देख सकते हैं सेमी सर्किल बन रहा है विच ओपन्स अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ ये खुला हुआ है। मीटिंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट -50 एंड 50, यानी -50 50, एक्स 5 है y 0 है, -50 एंड 50, ठीक है। इस पॉइंट पर एक्सिस पे मिल रहा है, ये एक्सिस है एंड वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है 0 -5, यानी कि इस पॉइंट पर वाई एक्सिस पे मिल रहा है 0 -5 पे। इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर इसका ओरिजिन पर है। ओरिजिन पॉइंट एज वी नो दैट कि एक्स और वाई दोनों यहाँ 0 होते हैं विथ रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो इसका रेडियस जो है 5 यूनिट से यहाँ से ये डिस्टेंस चेक करें, ये 5 यूनिट्स से -5, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो 5 यूनिट्स के बराबर है। इसी तरह 0 से 5 तक डिस्टेंस 5 यूनिट्स के बराबर है और ये डिस्टेंस 0 से 5 तक 5 यूनिट्स के बराबर होगा। तो डिस्टेंस का ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस 5 यूनिट से, बिकॉज ये सर्किल की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये सेट ऑफ पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, sketch the graph of the following quadratic functions। तो y is equal to x square minus 2x plus 1 quadratic इक्वेशन हमें गिवन है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन को कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर सकें, यानी कि अगर इसको हम इस तरह से लिख सकें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एज वी नो दैट कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर यूज कर सकते हैं और इसको हम क्लोज कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूले के अंदर। तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिल जाएगा। अब इसके अंदर हमें इनपुट देंगे, हमें आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट हम सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यूज क्या पुट करेंगे और उसमें आउटपुट हमें क्या मिलेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। when x is equal to -3, y is equal to -3 minus 1 स्क्वायर, -3 -1 -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 -1 स्क्वायर, -3 स्क्वायर और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4। 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसी तरह पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं, यहाँ y की वैल्यू 16 आ रही है -3 के ऊपर। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा
0 स्क्वायर 0। 2 पुट करते हैं x की वैल्यू, y इज इक्वल 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसी तरह x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखें कि यहाँ पे -3 पे 16 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 पे 4 आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि y की वैल्यू जो यहाँ पर x की वैल्यू -3 पे 16 आ रहा है, तो इसी तरह x की पॉजिटिव नंबर पे 16 आना चाहिए। तो अगर 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, 4 पे y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। x की वैल्यू पुट करते हैं 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो x जो हमने डोमेन यहाँ पे सेट करी -3 से 5 तक, इसको टेबल में पुट करते हैं इनकी वैल्यूज, और उसको फिर ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे -3 16। तो यहाँ पर -3, पहले तो हम ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं कि लेट सपोज कि ये 5 यूनिट है और ये 10 हो जाएगा, यानी 5 10 15, और इस तरह से ये 16 इस जगह पर आ जाएगा, 15 16। तो x -3 y 16 है, x -3 इस जगह पर होगा, -3 इस लाइन पर होगा y 16, x -3 y 16, ये पॉइंट हमें x -3 y 16 मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है x -2 y 9, x -2 9 y 9 x -2। x -2 y 9, फिर है x -1 y 4। तो x -1 होगा जगह पर, और y 4 उसके बाद है x 0 y 1। तो x 0 यहाँ होगा, ठीक है, y 1 इस जगह पर होगा, x 0 सॉरी x 1 y 0। पहले था x -1 यहाँ y 4, ठीक है, x -1 y 4, x -1 y 4। उसके बाद है x 0 y 1, तो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, x 0 y 1, x 0 y 1। फिर उसके बाद x 1 यहाँ है, y 0 इस जगह पर हो जाएगा, x 1 y 0। y की वैल्यू x इस पे 0 होती है, तो x 1 यहाँ होगा, y 0 यहाँ है, तो x 1 y 0। उसके बाद x 2 y 1, तो x 2 यहाँ पर है, y 1 ये पॉइंट हो जाएगा, x 2 y 1, ठीक है। फिर उसके बाद है x 3 y 4, x 3 y 4 x 3। फिर है x 4 y 9, x 4 इसी लाइन पर हम ऊपर जाते हैं y 9, ये पॉइंट हमें मिल जाता है, x 4 y 9, ठीक है। फिर उसके बाद है सॉरी x 3 y 9, x 3 y 9, x 3 y 4 x 3 y 4 x 3 y 4। फिर x 4 y 9, x 4 पर y 9 है,
फिर x5 पर y16 है, 5 ऐसे नोट की 5 ये लाइन है, y16 यहाँ है, ये 5 की लाइन चल रही 5 यूनिट्स की, ठीक है, x5 y16, तो यहाँ पर होगा पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं ग्राफ क्या बनता है। तो x -316 -29 -1401 और यहाँ पे x1 है y0 है, x2 y1 3449 एंड 516, इनको हमने ज्वाइन किया तो ये ग्राफ जो है पैराबोला ग्राफ बन रहा है। द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज एट 10, इसका जो वर्टेक्स है 10 पे बन रहा है, एंड इट ओपन्स अपवर्ड, और ये अपवर्ड ओपन है। y is equal to -3x square plus 6x। एज वी नो दैट कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो a है, a इज इक्वल टू -3 और -3 लेस देन 0 है, लेस देन 0 नेगेटिव नंबर है, तो पैराबोला होगा पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, तो पैराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं x की, व्हेन x इज इक्वल टू -2, तब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो इसमें y क्या होगा, y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -3 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 टू द 12, तो -12 इज इक्वल टू -24, -24 x की -2 पे इसकी वैल्यू आ रही है, व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -3 इंटू -1 स्क्वायर, कि यहाँ -1 पुट करेंगे, प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 इंटू -1 -6, और -3 -6 माइनस का 9 हो जाएगा। when x is equal to 0 then y is equal to -3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, यहाँ 0 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 स्क्वायर 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर होगा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर इसका 0 के बाद 1 पुट करेंगे, 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 इंटू 1 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 6, और -3 प्लस 6 वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3, when x is equal to 2 then y is equal to -3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, एज नो दैट कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 मल्टीप्लाई -3 -12 प्लस 6 टू द 12, -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद x की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगी, when x is equal to 3 then y is equal to -3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 सीधा 27, -27, 6 सीधा 18 प्लस 18, तो -27 प्लस 18 -9 हो जाएगा। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, -48 प्लस 24,
ये हो जाएगा -24। तो यहाँ -24 और यहाँ भी -24, तो इस तरह डोमेन यहाँ पर -2 से 4 तक हम लेंगे। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -2 से 4 तक है और जो रेंज है -24 से -24 तक है। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर है अभी तक यहाँ पर हमने जो मालूम किया है वो 3 है। उसके बाद नेगेटिव नंबर -24 से -24 तक। बाकी अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं -3, तो यहाँ पर -45 आ जाएगा और -45 एक बड़ा नंबर है। तो डोमेन इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि y की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, ना कम हो, छोटी वैल्यू, तो जिसमें हमें ग्राफ में प्लॉट करने में आसानी हो। तो जैसे कि अगर 20 या 25 तक आता है तो उसमें ग्राफ के अंदर प्लॉट करना आसान होगा। अगर इससे बड़ी वैल्यूज होगी तो उसकी ग्राफ में जो वैल्यूज आप सेलेक्ट करेंगे फिर बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर। एक्स और वाई की वैल्यूज ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करेंगे इनकी वैल्यूज। एक्स -2 वाई -24, तो एक्स -2 1 2 -2 इस जगह पर होगा, यानी सेकंड लाइन है फर्स्ट सेकंड। और वाई हमारे पास होगा 24, 25 24 यहाँ होगा, तो एक्स -2 वाई 24। फिर x -1 y -9, तो x -1 यहाँ होगा -1, जो कि सिंगल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट है। -1 पर 9, -1 पर -9, तो -1 यहाँ होगा, -9 यहाँ होगा। फिर उसके बाद पॉइंट है 0 पर 0, यानी कि x और y दोनों 0 हैं। x 0 y 0। फिर उसके बाद है x1 y 3, तो x1 यहाँ पर होगा और 3y 1 2 3 इस जगह पर, x1 y 3, x1 y 1 2 3। अब उसके बाद अगेन x2 y 0, अब x2 y 0 यानी x2 सेकेंड लाइन होगी, सेकेंड लाइन y 0 एक्सिस पर होगा, तो x2 y 0। अब उसके बाद x3 y -9, x3 थर्ड लाइन होगी, -9 यहाँ होगा, 1 2 3 x3 y -9। उसके बाद x4 y -24 और -24 यहाँ होगा, 1 2 3 4 x24 हो गया, y -24। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ की शेप क्या होगी। x -2 y -24, -1 पुट किया था, -9, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0 1 3 2 0 3 -9 एंड 4 -24। तो ये ग्राफ होगा जो इक्वेशन गिवन y इज इक्वल टू -3x² + 6x, y इज इक्वल टू -3x² + 6x। तो ये ग्राफ होगा -3x² + 6x का। ये जो गिवन फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू -3x² + 6x, ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन इज अ पैराबोला। तो ये पैराबोला है और इसका जो वर्टेक्स है, नहीं वर्टेक्स इस जगह होगा 1 3, इसका वर्टेक्स 1 3 है एंड इट ओपन्स नीचे की जाने भी ओपन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए शुरू में मैंने बताया था कि ए जो है इसमें नेगेटिव है, जहाँ ए नेगेटिव होता है x² का जो कोफिशिएंट ए नेगेटिव है, इस वजह से ये डाउनवर्ड ओपन होगा।
तो मीन्स डाउनवर्ड। ये हमारा इस सवाल का रिक्वायर्ड ग्राफ होगा।